इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ने के लिए कंपनी जो भी कदम उठाती है, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक सामान्य शब्द है। डिजिटल मार्केटिंग ईमेल, सोशल मीडिया, मोबाइल मार्केटिंग, ऑनलाइन ग्राहक समुदायों, वेबिनार और अन्य वीडियो आधारित सामग्री जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभावित ग्राहकों को उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देती है और बेचती है। डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया में पारंपरिक मार्केटिंग के समान रणनीति शामिल है। संगठन पारंपरिक और डिजिटल मार्केटिंग दोनों तकनीकों को एक रणनीति के रूप में जोड़ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का महत्व। डिजिटल मार्केटिंग एक संगठन को पारंपरिक मार्केटिंग विधियों की तुलना में अधिक बड़े दर्शकों तक पहुंचने में मदद करती है क्योंकि इंटरनेट की पहुंच दुनिया भर में है। यह विपणन पद्धति संगठनों को उन संभावित ग्राहकों को लक्षित करने में भी सक्षम बनाती है जो उनके उत्पाद या सेवा को खरीदने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंपनी पिछले ग्राहकों को ईमेल करके या सोशल मीडिया पर सौदों की खबर साझा करके छुट्टियों की बिक्री का विज्ञापन कर सकती है। संगठनों के पास कई अलग अलग ऑनलाइन तरीके हैं जिनका उपयोग वे ग्राहकों तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं, जिसमें ईमेल, सोशल मीडिया, टेक्स्ट, बैनर विज्ञापन या सहयोगी शामिल हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के 5 स्तंभ: रणनीति, योजना और प्रकाशन, सुनना और जुड़ाव, विश्लेषिकी और रिपोर्टिंग और विज्ञापन। सोशल मीडिया मार्केटिंग के 5 स्तंभ संभावित ग्राहकों से जुड़ने के लिए एक संगठन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोशल मीडिया व्यक्तियों को संगठनों के साथ बातचीत करने और संवाद करने का एक सामान्य तरीका प्रदान करता है। इसी तरह, विपणक इन प्लेटफार्मों पर अपने लक्षित दर्शकों से अंतर्दृष्टि एकत्र कर सकते हैं और उनके साथ संवाद करके ग्राहकों की व्यस्तता बढ़ा सकते हैं। आवश्यकतानुसार डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को जल्दी से स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि लक्षित दर्शक प्लेटफॉर्म को स्थानांतरित करता है, तो संचार का प्लेटफॉर्म और प्रारूप बदला जा सकता है। विभिन्न नए संचार चैनलों के उभरने के कारण डिजिटल मार्केटिंग अधिक जटिल हो गई है, लेकिन ग्राहकों, संभावनाओं और उनकी प्राथमिकताओं को समझने के लिए आवश्यक विश्लेषण के संदर्भ में भी। ग्राहकों, संभावनाओं और लीड्स के व्यवहार और वरीयताओं को समझने के लिए संगठन कई प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया से प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और बिग डेटा एनालिटिक्स को सुनने से लेकर, संगठन अपने डिजिटल मार्केटिंग प्रयासों के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए कई तरह के संसाधनों को सूचीबद्ध करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार। डिजिटल मार्केटिंग निम्नलिखित सहित कई रूपों में प्रकट हो सकती है। ईमेल व्यापार, बिक्री या घटनाओं जैसे मौजूदा व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ संगठन ईमेल के माध्यम से ग्राहकों और संभावित ग्राहकों तक पहुंचते हैं। सामाजिक माध्यम बाजारीकरण, संगठन फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट सहित प्लेटफार्मों के माध्यम से ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ जुड़ने और संवाद करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का उपयोग करते हैं, उन्हें अपडेट या सौदों के बारे में सूचित करते हैं, साथ ही साथ सामाजिक विश्वास का संचार और निर्माण करते हैं। भुगतान प्रति क्लिक पीपीसी विज्ञापन। पीपीसी विज्ञापन संगठनों को सशुल्क विज्ञापनों के साथ विभिन्न वेबसाइटों पर विज्ञापन देने में सक्षम बनाता है। ऐसे विज्ञापन का एक उदाहरण एक बैनर विज्ञापन है। यदि किसी उपयोगकर्ता के बारे में पर्याप्त डेटा या कुकीज एकत्र की जाती हैं, तो इन विज्ञापनों को आयु, लिंग, स्थान या सामान्य रुचियों जैसी विशेषताओं द्वारा लक्षित किया जा सकता है। जब भी कोई उपयोगकर्ता विज्ञापन पर क्लिक करता है तो विज्ञापन प्रकाशक को भुगतान किया जाता है। विषय वस्तु का व्यापार। यह डिजिटल मार्केटिंग रणनीति सामग्री के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करती है। सामग्री किसी ऐसी चीज को संदर्भित करती है जिसे कोई संगठन अन्य मार्केटिंग प्रकारों, जैसे सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से प्रचारित करने के इरादे से किसी वेबसाइट पर बनाता और प्रकाशित करता है। प्रायोजित सामग्री। एक संगठन किसी अन्य व्यवसाय को ऐसी सामग्री बनाने और बढ़ावा देने के लिए भुगतान करता है जो बाजारिया के उत्पाद या सेवा को उजागर करता है। सहबद्ध विपणन। एक संगठन अपने उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट मंच, जैसे YouTube या Instagram पर एक प्रभावशाली व्यक्ति को कमीशन देता है। लघु संदेश सेवा SMS विपणन। संगठन ग्राहकों को प्रचार भेजने के लिए SMS संदेशों का उपयोग करना चुन सकते हैं।
कार्यालय के लिए चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक उम्मीदवार आमतौर पर अपने प्रचार अभियान के एक भाग के रूप में एसएमएस संदेश भेजते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर भी तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कंपनियां संभावित ग्राहकों के व्यापक स्तर तक पहुंचने और संभावित नई खरीद के साथ ग्राहक व्यवहार को जोड़ने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, संगठन अपनी वेबसाइटों पर विजिटर के व्यवहार को मापने के लिए मार्केटिंग ऑटोमेशन का उपयोग करते हैं और फिर संभावित उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए विजिटर को लक्षित करते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग बनाम डिजिटल मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग एक ऐसी रणनीति है जो कंपनी द्वारा निर्मित इंटरनेट सामग्री का उपयोग करके ग्राहकों को आकर्षित करने पर केंद्रित है। इनबाउंड मार्केटिंग का लक्ष्य ग्राहकों के ध्यान के लिए विपणक से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय ग्राहकों के लिए संगठन में आना है। इनबाउंड मार्केटिंग सामग्री और युक्तियों के उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं: वेबदैनिकी, डाक, तस्वीरें, आलेख, जानकारी, वीडियो, पॉडकास्ट, प्रस्तुतियों, ई बुक्स, श्वेत पत्र, ई न्यूज़लेटर, वेबिनार, खोज इंजन अनुकूलन या एसईओ, सामाजिक माध्यम बाजारीकरण। इनबाउंड और डिजिटल मार्केटिंग के बीच अंतर यह है कि डिजिटल मार्केटिंग इनबाउंड और आउटबाउंड तरीकों में अंतर नहीं करती है। डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग सभी मार्केटिंग के लिए एक छत्र शब्द के रूप में किया जाता है, जिसमें डिजिटल आउटरीच शामिल है। इनबाउंड मार्केटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया या सर्च इंजन के माध्यम से ग्राहकों को लक्षित करती है और इसका उद्देश्य ऐसी सामग्री बनाना है जो इन स्थानों पर किसी संगठन की वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक चलाने के लिए दिखाई दे। जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग संभावित रूप से व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकती है, यह अनिच्छुक उपभोक्ताओं को रोकने का जोखिम भी उठाती है। इनबाउंड मार्केटिंग को दर्शकों के विभाजन के माध्यम से इच्छुक संभावनाओं तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी प्रकृति से यह संभावित ग्राहकों के एक बहुत ही सीमित समूह तक पहुंच सकता है। मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के लिए इनबाउंड मार्केटिंग भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ग्राहकों के साथ अधिक नियमित संचार बनाना और सूचनात्मक, शैक्षिक सामग्री और प्रचार प्रदान करके ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए संगठनों को सक्षम करना ग्राहकों का ध्यान रखने में मदद करता है। B2B बनाम B2C डिजिटल मार्केटिंग। व्यवसाय से व्यवसाय B2B के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसे संगठन के लक्ष्य के साथ ऑनलाइन लीड जनरेशन पर केंद्रित है जो किसी अन्य व्यवसाय को ढूंढता है जो उसके उत्पाद या सेवा को खरीदेगा। व्यवसाय से उपभोक्ता तक डिजिटल मार्केटिंग B2C व्यक्तियों को आकर्षित करने और उन्हें ग्राहक बनाने पर केंद्रित है। B2C डिजिटल मार्केटिंग ग्राहकों के लिए त्वरित खरीदार की यात्रा बनाने पर भी अधिक ध्यान देती है। B2B ग्राहकों के पास आमतौर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि इसमें एक से अधिक लोगों के इनपुट की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, B2C ग्राहकों को केवल अपने स्वयं के इनपुट की आवश्यकता होती है और वे भावना या मनोदशा के आधार पर खरीदारी के निर्णय भी ले सकते हैं। B2C ग्राहक सोशल मीडिया मार्केटिंग या ईमेल डिजिटल मार्केटिंग में दिखाई देने वाले अल्पकालिक सौदों और ऑफर के लिए बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। B2B बनाम B2C डिजिटल मार्केटिंग। जबकि B2B मार्केटिंग संबंध निर्माण और स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है, B2C मार्केटिंग ब्रांड पहचान को लक्षित करती है। डिजिटल मार्केटिंग के फायदे। डिजिटल मार्केटिंग के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं: वैश्विक और स्थानीय पहुंच। व्यक्ति एक ही विज्ञापन को अलग अलग समय क्षेत्रों या दुनिया भर में देख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्थानीय विज्ञापन दृश्यता में भी सुधार करती है, इसलिए संगठन अपने स्थानीय रूप से लक्षित विज्ञापनों को अनुकूलित कर सकते हैं। विशिष्ट दर्शकों को लक्षित करना। ग्राहक और संभावित ग्राहक ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्रांडों से जुड़े रह सकते हैं, जहां संगठन उनके साथ संवाद कर सकते हैं या अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रस्तावों का परीक्षण कर सकते हैं। लागत प्रभावशीलता। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग के पारंपरिक रूपों जैसे टीवी स्पॉट्स की तुलना में कम खर्चीला है। ईमेल अभियानों और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने में लगभग कुछ भी खर्च नहीं होता है। अनुकूलित चैनल। डिजिटल मार्केटिंग चैनलों की मार्केटिंग अलग अलग तरीके से की जा सकती है, जो संगठन और उसके प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। किसी संगठन के भीतर मार्केटिंग टीमें मार्केटिंग के अपने सबसे अच्छे और सबसे मजबूत रूपों को खोज सकती हैं और आवश्यकतानुसार उन तरीकों को संशोधित कर सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग चुनौतियां।
हालांकि डिजिटल मार्केटिंग में निम्नलिखित चुनौतियां हैं। बहुत समय लगेगा। संगठनों को लगातार सामग्री बनानी चाहिए और अपने मार्केटिंग अभियानों को अनुकूलित करना चाहिए, जिसमें समय लगता है। प्रतिस्पर्धी, यह तब हो सकता है जब संभावित ग्राहक बहुत सारे प्रतिस्पर्धी विज्ञापनों से भर जाते हैं। विपणक को अपने ब्रांड को विशिष्ट बनाना चाहिए, जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डाटा प्राइवेसी, यदि कोई संगठन किसी व्यक्ति के डेटा का उपयोग उन्हें विज्ञापन के लिए लक्षित करने के लिए कर रहा है, तो उसे यह समझना चाहिए कि उस डेटा को कैसे संभालना है और डेटा गोपनीयता कानूनों का पालन करना चाहिए। तकनीकी, डिजिटल विपणक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइटें स्थापित की गई हैं ताकि ग्राहक यात्रा एक संभावित ग्राहक को संगठन के बारे में सीखने से लेकर खरीदारी करने तक का नेतृत्व कर सके।